पिछली कहानी से आगे पुलिस ने नेहा का कंकाल और खिलौने वाला संदूक हवेली के पीछे जमीन से निकाला। अब पूरा गांव हक्का बक्का था। 20 साल से जो केस गायब माना गया वो अब मर्डर साबित हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, नेहा की मौत आखिर कैसे हुई और किसने की। अगली रात विवेक अपनी दादी के पास था। दादी ने धीरे से कहा, नेहा बहुत मासूम थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन उसे उस हवेली में अकेले भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी आईना फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। विवेक दौड़ा और देखा आईने में फिर से वही लड़की दिखी, नेहा। लेकिन अब वो डरी हुई नहीं थी, गुस्से में थी। वो बोली, अब सच बताने का वक्त है, लेकिन एक शर्त है। क्या? विवेक ने पूछा। जो सच्चाई सामने आएगी उससे किसी को बहुत गहरा झटका लगेगा। तैयार हो? विवेक ने हाँ कहा। आईना अब एक पुराना दृश्य दिखाने लगा, 20 साल पहले का। नेहा हवेली में अकेली खेल रही थी। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है, राजू काका। वही राजू जो अब गांव में एक भला आदमी माना जाता है, जो सबकी मदद करता है, मंदिर साफ करता है। लेकिन तब राजू ने नेहा को बहलाया। आओ नेहा, एक नया खेल सिखाता हूं। वो नेहा को हवेली के तहखाने में ले गया। वहां वो नेहा का खिलौना छीन लेता है और चिल्लाता है, किसने कहा तुम्हें यहां खेलने को? ये हवेली मेरी है, मेरी। नेहा डर जाती है। राजू गुस्से में धक्का देता है। नेहा गिरती है, सिर दीवार से टकराता है और वहीं दम तोड़ देती है। राजू डर के मारे उसका शव संदूक में डालता है और जमीन में गाड़ देता है। आईना बंद हो जाता है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू काका। अगली सुबह विवेक और दादी ने पुलिस को सब बताया। आईने के सामने रिकॉर्डिंग लगाई गई। नेहा की आत्मा ने पूरा सच दोहराया सबके सामने। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली के आईने में अब सिर्फ एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है, नेहा की। वो बोली, अब मैं जा सकती हूं, क्योंकि अब मेरी कहानी अधूरी नहीं रही। आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर सामान्य शीशा बन गया। अब वो सिर्फ एक आईना था। कोई सच्चाई हमेशा नहीं छुप सकती। कभी कभी उन आत्माओं को नहीं, हमें इंसाफ चाहिए ताकि हम चैन से जी सके।